25 जून 1975 के मध्यरात्रि को आपातकालीन लागू करने की घोषणा हुई। व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी सहित नागरिकों की सारी स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार छीन लिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मगध समाचार। मैं हूं मणिकांत। प्रेस की कंठ बंद कर दिए गए थे और लोकतंत्र काली कोठरी में कैद हो गई थी। औपनिवेशिक शासन में भी ब्रिटिश हुकूमत ने कभी जीवन की स्वतंत्रता को नहीं छीना था, लेकिन आपातकाल में संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के तहत प्रदत्त अनुच्छेद 21 में देश जीवन की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया था। देश के विपक्षी दलों के सारे नेताओं को जेल में यातनाएं दी जाने लगी। आइए औरंगाबाद के दो ऐसे जेपी सेनानी, गोह के सिंघाड़ी गांव निवासी रामाराव शर्मा एवं फाग के सुरेश भगत से न्यूज 18 मगध के खास बातचीत का अंश आपको दिखाते हैं, जिसे आपको पता चलेगा कि औरंगाबाद के गोह में भी जेपी सेनानियों ने आपातकाल में अपनी भूमिका निभाई थी। जब आंदोलन में आप जेल गए थे उस समय उम्र कितना थी आपकी? 27 साल। 27 साल। पढ़ाई आप कहाँ कर रहे थे उस समय? पढ़ाई हम राज स्कूल में पढ़ते थे, टिकारी। कौन सा क्लास में? मैट्रिक क्लास में। मैट्रिक में थे। मैट्रिक में। कहाँ से आपकी गिरफ्तारी हुई थी पहली बार? पहली बार गिरफ्तारी तो हुआ था गोह मिडिल स्कूल से जी। उतनी घड़ी हमको गिरफ्तार कराने वाले रामाश्रय बाबू मंत्री थे जी। कोई आन के अरेस्ट करवाए। कौन थे थानाध्यक्ष उस समय? थानाध्यक्ष तो याद नहीं जी। कोई राजपूत भाई। 1974 में हुए थे? नहीं, 72 में। 72 में। हाँ। कैसा, मतलब उस समय जब आप जेल गए थे कितना दिन जेल में रह गए? जब 72 में गए थे जेल? 72 में 2 महीना रह गए। 2 महीना रह गए थे। गोह से ही गिरफ्तारी हुई थी? हाँ, गोह से मिडिल स्कूल। और उसके बाद कहाँ भेजा गया था? हमको फिर औरंगाबाद से बक्सर। जी। बक्सर जेल में थे। बक्सर जेल में 2 महीने रहे। 2 महीने। उसके बाद क्या हुआ? फिर छूट के आ गए। जी। तो छूट के आ गए तो फिर 74 में जेल चले गए। 74 में जो जेल गए, कौन सा तारीख था उस दिन? तारीख तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। उम्र अधिक है और इसके वजह से भी आपका याददाश्त थोड़ा सा कम गया है। तो 74 में जो जेल गए तो कितना दिन आप जेल में रह गए? जेल में करीब हम रह गए 11 महीना 9 दिन। 11 महीना 9 दिन। कहाँ जेल में रहे थे? गया सेंट्रल जेल में। गया सेंट्रल। उस दिन की 75 में रहे गया सेंट्रल जेल में। और 74 में? 74 में हजारीबाग जेल में। 74 में हजारीबाग जेल में। कितना दिन रहे थे 74 में? 74 में रह गए थे 4 महीना। 4 महीना हजारीबाग जेल में। जी। उसके बाद 75 में भी जेल गए? 75 में भी जेल गए। 75 में जेल गए, ये याद नहीं है कि कौन तारीख के? नहीं याद नहीं। 75 जेल में कहाँ रहे थे? गया सेंट्रल जेल में। गया सेंट्रल। कितना दिन रहे उसमें? 11 महीना 9 दिन। 11 महीना 9 दिन। जब अरेस्टिंग हुई थी पहली बार, कैसा महसूस कर रहे थे? अच्छा महसूस कर रहे थे। पुलिस से देख के आज के 20 साल पहले लोग डर जाते थे। पुलिस आती थी गांव में तो लोग भाग जाते थे, घर में दुबक जाते थे। उस समय आपकी अरेस्टिंग हुई थी। तो 74 में जो हम अरेस्टिंग किए हजारीबाग जेल में जो गए जी, से हम जेपी आंदोलन में पटना अरेस्टिंग किए थे, गांधी मैदान में। अच्छा। कोई आता पता नहीं था कि हम कहाँ जेल में। वो दिन याद करते हैं जब जेल गए थे, पुलिस पकड़ी थी। हाँ। तो पिटाई करती थी कि नहीं पुलिस आंदोलनकारी को? पिटाई किया था, 2 लाठी हमको भी लगा था। जी। हाँ। 3 बार आप जेल में गए। हाँ, 3 तो 3 बार में 2 ही लाठी पिटाई हुई? हाँ, एक बार पिटाई हुआ, उसके बाद नहीं। 74 में खाली गांधी मैदान में पटना। वो आंदोलन कर रहे थे गांधी मैदान में और उस समय हाँ। अरेस्टिंग हुई थी, उसी समय पिटाई हुई थी। हाँ, जेपी आए हुए थे जी। उनके 1 रोज पहले हम अरेस्टिंग देखा कि बरियारी पुलिस पकड़ लिया, मारबो किया। गोड़ो हाथ हो गया। पहले जो लोग जेल जाते थे और आज, उसके बाद से आंदोलन के बाद आप जेल गए कि नहीं कभी? नहीं, फिर तो हम मुखिया बन गए। मुखिया बन गए? 1978 में मुखिया बन गए। जी। कब तक मुखिया रहे आप? मुखिया रहे 2000। 1978 से लगातार 2000 तक। ये चुनाव नहीं हुआ। हाँ।
हाँ, चुनाव ही नहीं हुई, 2000 लगातार आप मुखिया बने रहे। चुनाव लड़े आपका। चुनाव लड़े और उसके बाद मुखिया बन गए, मुखिया बन गए। और मुखिया बनने के बाद आज तक हाँ हाँ पेंशन मिल रहा है। हाँ पेंशन कितना पेंशन मिलता है? 15,000। ये सारा चीज पूरा हो अब गया, ठगी हो गया। ठगी हो कोई गया लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहा है, जी। बैठ ले पेट भरे, हाँ, हमारे पैसवा के हमने खा दे, गांव जानबो न करे, यही हो रहा है अब। पहले जो काम रहता था खेती उती का काम, रसीद उसीद कटवाने में, और हाँ। अब में क्या अंतर दिख रहा है? अब अंतर है कि घरे बैठले बैठले सब हो जा रहा है। लेकिन भी कुछ है हाँ, उसमें। लेकिन भी दलाल कुछ लगे हुए हैं। जी, दलालों पहले दलाली इतना नहीं होता था। नहीं, दलाली नहीं, बैठ के हम लोग अंचल अधिकारी से काम करवा देते जमा। अभी का स्थिति क्या है अंचल अधिकारी का? अब तो बिना पैसा को कुछ सुनिए नहीं रहा है, चाहे अंचल अधिकारी हो चाहे दरोगा जी हो, कोई बिना पैसा के नहीं सुनते। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट। अब कोई बोले वाला न है भ्रष्टाचार पर। और उस समय कुछ नहीं था ये सब। एकदम नहीं, हमारे सामने दरोगा जी खड़ा रहते, मारते थे, दरोगों के भी पीटे, कलेक्टर के भी पीटे हैं, अरोड़ा साहब के। हाँ, अब कोई है वो ताकतवर जो कर सकते। बहुत बदल गया है उस समय से आज। बहुत बदल गया। अभी केवल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार खाली लोग ये रहा है, जने ताक रहे तने भ्रष्टाचार है। ये थे हमारे साथ जेपी सेनानी रामानुज शर्मा। इन्होंने कहा कि चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आइए फाग गांव के जेपी सेनानी सुरेश भगत से आपको रूबरू कराते हैं। जेल आपातकाल की स्थिति में कब गए थे? 2 अक्टूबर 1975 गांधी जयंती के दिन नारा लगाते हुए अखिलेश सिंह सर्वोदय खांधी भंडार गोह के नालंदा जिले के रहने वाले हैं, और उनके नेतृत्व में ज्ञानदत्त महतो, सुरेश भगत, हम और अमलेश प्रसाद महतो, ये 4 आदमी नारा लगाते हुए इनकलाब जिंदाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इमरजेंसी वापस दो, जेपी को रिहा करो नारा लगाए, छात्र मोर्चा एकताबाद। उस समय जब आप जेल गए थे स्थिति क्या थी? उस समय आपातकालीन में स्थिति थी। जो भी इंदिरा गांधी या कांग्रेस के खिलाफ जो आवाज़ करते थे उनको केंद्र अधिकारा में अरेस्ट करके बंद कर दिया जाता था, पीटा जाता था। उस समय जब आपातकाल लगा और गोह में आपकी गिरफ्तारी हुई थी, उस समय आपकी उम्र कितना थी? 17 साल। 17 साल। किस क्लास में पढ़ाई करते थे उस समय? उस समय हम 7वां पास पढ़ते थे। अचानक कैसे ये आप उस आंदोलन में कूदे? उस आंदोलन में हम जब सभी जगह इमरजेंसी लगा हुआ था, और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जेल भरो अभियान का जब इमरजेंसी लागू हुआ, सभी को बंद किया। जेपी को जब बंद कर दिया था तिहाड़ जेल में, उसी समय आह्वान हुआ कि अब हम लोग सभी छात्र और किसान लोग, बुद्धिजीवी लोग जेल भरो अभियान चले। कितना को जेल इंदिरा गांधी रखती है, या तो इमरजेंसी वापस लो, लोकतंत्र दो। उसी पर हम लोग नारा लगाते हुए जब चले तो बलदेव सिंह दरोगा हम लोग को अरेस्ट कर लिए। थाना के सामने जब नारा लगाते हुए जेपी सेनानी के झंडा लेकर के जब चले। उस समय उसके पहले भी कई जेपी सेनानी का गिरफ्तारी हो चुका था, और उसके बाद भी आप लोग आंदोलन जारी रख रहे थे। डर नहीं लग रहा था उस समय? नहीं सर, उस समय तो डर नहीं लग रहा था। यानी जून जो बह गया था छात्र नौजवानों पर, जो पटना यूनिवर्सिटी में मारे गए थे और बोधगया यूनिवर्सिटी में मारे गए थे। बहुत से कार्यकर्ता सोशलिस्ट पार्टी लोहियाबादी लोगों को अरेस्ट किया, भाजपा के लोगों को अरेस्ट कर लिया। तब अवध बाबू सोशलिस्ट पार्टी लोहियाबादी के नेतृत्व में आह्वान हुआ, कर्पूरी ठाकुर का आह्वान हुआ कि अब जेल भरो, घूमगत नहीं रहे हम लोग, जेल भरो अभियान चलावें। और उसी जेल भरो अभियान में 2 अक्टूबर के गोह से हम लोग अखिलेश नालंदा जिला के खादी भंडार के सर्वोदय अखिलेश सिंह
और ज्ञानदत्त महतो, कमलेश प्रसाद सिंह और सुरेश भगत हम हैं जो नारा लगाते इनकलाब जिंदाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इमरजेंसी वापस लो। गो पुलिस जब आपको अरेस्ट की उसके बाद कहाँ ले गई थी? थाना में। गो थाना में? हाँ। थाना से कितना देर थाना में रखा गया? थाना में पुलिसकर्मी आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे थे? उस समय जेल में रात भर थाना में रहे जी। थाना में थाना का हालात बताइए उस समय। जब आज के 20 साल पहले की बात की जाए तो पुलिस आती थी गांव में तो लोग डर से भाग जाते थे। हाँ। पुलिस के पीछे लोग नहीं चलते थे। हाँ। उस समय 74 की बात की जा रही है। हाँ। स्थिति क्या रहती थी पुलिस को देखकर? उस सब भरवाने चाहते थे कि सब क्या करेगा, कम क्या मारेगा, छात्र लोग को मार रहा है। तो आप लोग को अरेस्ट किया, उसके बाद पुलिस का कैसा बिहेव रहा आप लोग के साथ? कुछ अभद्र, कुछ गाला गाली, क्या कर रहे हो, सरकार के विरोध कर रहे हो, जेल में भर देंगे, अरेस्ट किया, चलो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में खिलाफ क्यों कर रहे हो। रात में आपको अरेस्टिंग के बाद खाना मिला था कि नहीं? खाना मिला था। खाना मिला था। हाँ। क्या मिला था खाना? रोटी और सब्जी। रात भर रखा गया। हाँ। सुबह कितना बजे आपको जेल भेजा गया? 10:30 बजे। 10:30 बजे दिन में? हाँ। कहाँ भेजा गया? कारा गया कि औरंगाबाद? औरंगाबाद कारा में। औरंगाबाद कारा में। हाँ। वहाँ कैसा लग रहा था जेल, जो 1974 का जेल? अब के लोगों को बताइए कि 1974 में जब आप वहाँ जब गए तो जितना जो क्रिमिनल लोग थे, हाँ। उसी में हम लोग को चारों को बांट दिया गया और चारों हम रह गए 4 नंबर में। और ना 3 गो हम लोग बंद हो गए 1 नंबर में। ज्ञानदत्त महतो, अमलेश प्रसाद और अखिलेश सिंह, खादी केसर बोदय और चारों यानी 1 नंबर में ही कारा मंडल औरंगाबाद में। कितना दिन आप जेल में रहे? हम करीब 6 महीना रहे। 6 महीना जेल में रहे थे। हाँ। 6 महीना से ज्यादा कि कम रहे थे? ना 6 महीना रहे थे। उसी में औरंगाबाद से मिलाने पर 6 महीना से 1-2 दिन बेसी होता है, लेकिन कारा मंडल में अति गया केंद्रीय कारा में 6 महीना से कुछ कम है, उसी का सर्टिफिकेट मिला। पेंशन कितना मिलता है आपको? अभी 7,500 मिलता है। 6 महीना से कम ही आप रहे। हाँ, पहले मिला 2500। फिर याद करते हैं उस दिन को जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी, कैसे उसको देखते हैं? बहुत भयानक स्थिति थी उस समय। डर लगता था पुलिस से? पुलिस से डर लगता था, लेकिन हम लोग छात्र जो मारे गए थे उससे हम लोग कहे कि उससे अच्छा है कि छात्र को जिंदगी जब है ही नहीं तो वो लोग भी मर जाना ही थी। पुलिस की पिटाई आप देखे थे कि नहीं? हाँ, देखे थे। कहाँ पुलिस से पिटाई हुई आपकी? उस समय पुलिस से पिटाई तो 74 में हुआ था पटना में, लेकिन अरेस्टिंग नहीं किया था। रामानंद तिवारी के फ्लैट्स में हम लोग वहाँ से पिटाए, 10-20 लाठी, कपार कान फूट गया और आ करके खिचड़ी बना और वहीं खाए और रहे। जब आप आंदोलन के समय जेल में गए, उसके बाद अभी तक आपने जेल में गया कि नहीं? उसके बाद फिर कोई दूसरा केस नहीं। यहाँ अभी जो फिलहाल है, पारिवारिक है, चाहे कोई लड़ाई झगड़े हैं, अभी तक जेल में गए कि नहीं? हाँ, गए हैं। उस समय का जेल जब गए थे आप, और उसके बाद जब जेल में गए, क्या देखते हैं उसको? उसमें अभी अच्छा है, पहले से अभी अच्छा है जेल। हाँ। अब टीवी भी है, ढोलक झाल भी है, मनोरंजन के साधन है अभी जेल में। हाँ। पहले क्या हुआ करता था? पहले ये सब नहीं था। पहले लगता था कि जेल में बंद है। जेल में बंद है, पंखा भी नहीं था, घी भी जलता था। अब बिजली है, टीवी के साधन है, ढोलक झाल है, गान बजाने का भी व्यवस्था है, पुस्तकालय भी है केंद्रीय कारा में। तो अभी आपने सुना जेपी सेनानियों के साथ आपातकाल के दौरान क्या कुछ हुआ था, क्या बदलाव हुए। तो बने रहे न्यूज़ 18 मगध के साथ। नमस्कार।